हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे YouTube चैनल कोडिंग पांडा पे, जहां हम बनाते हैं कोडिंग को इजी एंड फन। आज हम बात करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट बेसिक एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि हर एक कोडर का दर्द भी है और अच्छे से समझ में आने के बाद हमदर्द भी। सो आवर टुडेज टॉपिक इज स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो जी हाँ दोस्तों, चाहे हम बात कर ले कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की या फिर रियल वर्ल्ड इंटरव्यूज की, यू विल बी ऑलवेज आस्क्ड दिस क्वेश्चन दैट व्हाट इज द स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सॉल्यूशन यू आर प्रोवाइडिंग और द कोड यू हैव रिटन। सो यू शुड एग्जैक्टली नो कि हाउ टू टैकल दिस क्वेश्चन। डोंट वरी, हियर वी आर टू हेल्प यू आउट। सो आज के इस वीडियो में वी विल डीपली कवर द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, different types of time complexity like worst, average and best scenarios. After that we will be seeing the code snippet of different time complexity, जिसमें कि हम लोग देखेंगे कि quadratic, polynomial, logarithmic, ये सब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के कोड दिखते कैसे हैं। यू विल गेट एन आइडिया सो दैट यू कैन गेन मोर कॉन्फिडेंस ऑन इट। सिमिलरली हम लोग बात करेंगे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को हम लोग इन डेप्थ समझेंगे कि व्हाट डज एक्चुअली स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मीन, इसको हम कैसे मोर ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। इन द लास्ट वी विल बी कवरिंग द ट्रेड ऑफ बिटवीन स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। उसमें हम लोग कवर करेंगे कि जब आप कोड लिखते हो तो यू ऑलवेज हैव टू मेक अ डिसीजन दैट किसको प्रायोरिटाइज करना है, आइदर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। कुछ सिनेरियो ऐसे हो सकते हैं जहां पे आपको स्पेस को ऊपर रखना होगा और कुछ सिनेरियो ऐसे हो सकते हैं जहां पे आपको टाइम को बेनिफिट देना होगा। इन मोस्ट ऑफ द केसेस टाइम विल विन, क्योंकि स्पेस हमारे पास अनलिमिटेड है बट टाइम इज लिमिटेड। सो इन मोस्ट ऑफ द केसेस टाइम विल विन, बट कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। शुरू में लगता है कि कौन ही इतना दिमाग लगाए स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बीच में, बट व्हेन यू एक्चुअली फील इट कि पहले जो आपका सॉल्यूशन टाइम लिमिट एक्सीड कर रहा था एंड जब ऑप्टिमाइज करने के बाद ये एक्चुअली सबमिट होता है, देन यू गेट द आइडिया कि व्हाट इट एक्चुअली मीन। तो दोस्तों याद रखें कि ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं है, एक कोडर की असली ताकत। स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। जोक्स अपार्ट, बिना किसी समय गवाए, लेट्स गेट स्टार्टेड विथ टुडेज वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से कि व्हाट डू वी एग्जैक्टली मीन बाय दीज टर्म्स। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, व्हाट इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को आप एल्गोरिथमिक मेजर टेक्निक मान सकते हो, जिसमें कि हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि अगर आपका सैंपल साइज n है, व्हाट विल बी द फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूशन टाइम इन प्रोपोर्शन टू n। सो इसको इन डेप्थ देखेंगे हम लोग, वी विल सी द कोड स्निपेट्स एंड ऑल। बट इस डिफिनेशन को और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले हम लोग इसके मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। आफ्टर दैट वी विल गो फर्दर एंड विल सी द डिफरेंट काइंड ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज। आई एम जंपिंग टू माई व्हाइट बोर्ड सो दैट आई कैन एक्सप्लेन कि किस टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं कि सैंपल साइज आई थिंक इट्स प्रीटी मच ऑब्वियस दैट इफ यू आर डीलिंग विथ एरे ऑफ साइज n, द सैंपल साइज ऑफ द इनपुट इज ऑर्डर ऑफ n। अगर आप कोई ऐसा एल्गोरिदम लिखते हो, कोई ऐसा कोड लिखते हो जो कि पूरे एरे को एक बार आइटरेट कर रहा है, लाइक सपोज आई एम हैविंग ए एरे, आई एम डिफाइनिंग द एरे ऑफ साइज n, ठीक है। हमारे पास एक एरे दिया गया है दैट इज 1 2 3 4 5 एंड ऐसे करते करते n तक। अगर कोई आप ऐसा प्रोग्राम लिखते हो जिसमें कि पूरे एरे को आप एक बार ट्रावर्स कर रहे हो, फॉर इंट i इक्वल्स टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस, इस प्रोग्राम का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n होगा। ऑर्डर ऑफ n कैसे होगा? क्योंकि आप n टाइम ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे हो, दैट इज व्हाई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑर्डर ऑफ n। हम लोग और भी जानेंगे डिफरेंट काइंड ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, वर्स्ट, बेस्ट एंड एवरेज केस के बारे में। बिगो नोटेशन हमारा वर्स्ट केस को डिनोट करता है, तो हमारा ऑर्डर ऑफ n कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि द वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द कोड प्रोवाइडेड इज ऑर्डर ऑफ n। वैसे ही बात करते हैं हम लोग कि व्हाट डू वी मीन बाय ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी बहुत सिंपल है
कि अगर आप सैंपल के साइज को दुगना करते हो और आपका एग्जीक्यूशन टाइम 4 गुना बढ़ जाता है, इट मीन्स इट इज सिंपल दैट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रॉब्लम दैट यू हैव रिटन इज ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे अचीव कर सकते हैं? जैसे कि एरे में आप चाहते हो कि जितने भी एरे में पेयर्स बन सकते हैं, सारे पेयर्स को प्रिंट किया जाए। तो एक आप बाहर लूप लगाओगे, 4 int i इक्वल्स टू 0 i लेस देन एन i प्लस प्लस। एक आप अंदर लूप लगाओगे, 4j इक्वल्स टू 0। तो लूप अंडर लूप और दोनों n टाइम्स चल रहा है, तो n इंटू एन विल बी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। ये चीजें समझनी आसान है, n ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर का मतलब क्या होता है, बट लेट्स अंडरस्टैंड कि log n का मतलब क्या होता है। आप बहुत बार फेस कर रहे हो कि हाँ, हाउ डू आई एग्जैक्टली नो दैट द कोड दैट आई हैव रिटन इज somehow dealing with the login time complexity। so login का मतलब अच्छे से समझते हैं। so वापस से मैं सेम एग्जांपल लेता हूँ, 1 2 3 हमारा सैंपल साइज n है। so what do we mean by login? अब मैं पूरे फंक्शन से आपको समझा नहीं रहा हूँ कि tn t इक्वल्स टू tn by 2 प्लस ऑर्डर ऑफ 1, लाइक दिस काइंड ऑफ थिंग्स आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग, क्योंकि इससे ज़्यादा हमारा मतलब है नहीं। आई एम जस्ट ट्राइंग टू सिंपली टेल यू ऑर्डर ऑफ लॉगिन का मतलब क्या होता है, ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इन स्पाइट ऑफ गोइंग डीपली इनटू द मैथमेटिक्स, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड एज ऑफ नाउ, बट स्टिल वी नीड टू नो दैट द कोड दैट आई हैव रिटन इज हैविंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लॉगिन। समहाउ लॉगिन हो सकता है, इन लॉगिन हो सकता है। सो लॉगिन ये जो टर्म है, ये टर्म कब आएगा ये जानना जरूरी है, और ये बहुत बार आप यूज करोगे, और ये बहुत फ्रिक्वेंट आपको डिसीजन लेना पड़ेगा क्वेश्चंस में कि दैट यू हैव टू राइट द कोड इन लॉग इन, यू हैव टू राइट द कोड इन लॉग इन, और यू हैव टू राइट द कोड इन एन स्क्वायर लॉग इन। कभी कभी आप एन स्क्वायर लॉग इन में भी कोड लिखते हो। तो व्हाट डज लॉग इन मीन, इसको समझते हैं। सो लेट्स टेक एग्जाम्पल समथिंग लाइक दिस कि सैंपल साइज हमारा n है, बट हर ऑपरेशन में हम सैंपल साइज को हाफ से रिड्यूस करते जा रहे हैं। सो पहला बार हमारा सैंपल साइज कितना रहेगा, n। दूसरी बार हमारा सैंपल साइज रहेगा n/2। तीसरी बार सैंपल साइज हमारा रहेगा n/4। ऐसे ही करते करते हमारा सैंपल साइज जो लास्ट में बच जाएगा 2 की पावर k। आई एम सपोजिंग दैट 2 की पावर k इज ग्रेटर देन इक्वल टू n। अब हमारा लूप आगे नहीं जा सकता है। नाउ वी हैव स्टॉप्ड वर्किंग। हम लोगों ने क्या किया, सैंपल n से स्टार्ट किया, अगली बार सैंपल का साइज n/2 हो गया, फिर हमारे सैंपल का साइज n/4 हो गया। ऐसे करते करते हमारे सैंपल का साइज n अपॉन 2 टू द पावर k हो गया, वेयर 2 द पावर k इज ग्रेटर देन इक्वल टू n, ताकि उसके आगे हम लोग को परफॉर्म करने की जरूरत ना पड़े, सैंपल का साइज हमारे बचा ही नहीं उसके बाद। तो अब बहुत सिंपल है इसको समझना कि अगर मैं पूछूं कि कितने ऑपरेशंस हमने परफॉर्म किए, 1 2 3 4 5, ऐसे करते करते हमने k प्लस 1 ऑपरेशंस परफॉर्म किए, जिसको हम k बोल सकते हैं। सो सपोज हम लोगों ने k ऑपरेशंस परफॉर्म किए। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ k हेयर? सो वी कैन डू समथिंग लाइक दिस कि वी कैन टेक log बेस 2 बोथ द साइड्स। तो ऐसा कुछ हम लोग लिख सकते हैं ना, log 2 बेस 2 है इसका, टू द पावर k ग्रेटर देन इक्वल्स टू log n, ऐसा लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, k को बाहर ला सकते हैं, तो k इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू log बेस 2 है n, लिख सकते हैं इसको ऐसा। ये तो 1 हो गया, log 2 बेस 2 इज 1, तो k के बराबर ही हो जाएगा ये, मतलब k इंटू समथिंग इक्वल्स टू k ही हो जाएगा। सो नो नीड टू वरी अबाउट log 2 बेस 2। सो यहाँ पे आप देख सकते हो k का वैल्यू क्या आया आपका, ग्रेटर देन इक्वल टू log n यहाँ पे है बेस 2 के साथ। तो जहां भी आप log n की बात करते हो वो बेस 2 के साथ हमारा आता है। सो इट्स प्रीटी मच सिंपल कि अगर आप कुछ भी ऐसा परफॉर्म कर रहे हो ऑपरेशन जिसमें कि आपके सैंपल का साइज हर बार हाफ होते जा रहा है, फर्स्ट टाइम इज n/2 n/4, ऐसे करते करते का ये हाफ होता जा रहा है, तो आपके नंबर ऑफ ऑपरेशन जो परफॉर्म होंगे वो log n टाइम परफॉर्म होंगे। बाकी हम लोग कोड स्निपेट्स के जरिए इसको और अच्छे से देखेंगे। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो वहां भी सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा कि व्हाट इज द फंक्शन दैट इज मेकिंग विद द सैंपल साइज। जो सैंपल साइज दिया गया है उसके साथ क्या फंक्शन बना रहा है, लॉगरिथमिक फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट जो फंक्शन बना रहा होगा दैट विल बी द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रॉब्लम। मतलब सिंपल डिफरेंट काइंड ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करेंगे हम लोग, इसका कोड देखते हैं हम लोग, बट लेट्स डिस्कस क्विकली। ऑर्डर ऑफ 1 कहने का मतलब कि सिर्फ आप टाइम ले ही नहीं रहे हो, सिर्फ डायरेक्टली रिटर्न कर दे रहे हो, आप बस एक ऑपरेशन परफॉर्म करो, दैट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ 1 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। लॉगिन के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया अभी।
एन के बारे में बात किया कि अगर कोई एरे दिया गया है उसको आप फुल आइटरेट करते हो, सैंपल साइज एन था, एन टाइम्स आपने आइटरेट किया तो ऑर्डर ऑफ एन फंक्शन जो बना ऑर्डर ऑफ एन का बना। बाकी अगर इन डेप्थ जानना चाहते हो टीएन के साथ जो फंक्शंस होते हैं और जो उसके डेरिवेशंस होते हैं तो आप उसके बारे में विकिपीडिया एंड अदर प्लेसेस पे पढ़ सकते हो, दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। बट for our course it should be sufficient that you just know that the code that you have written, what is the actual proportion or actual function it is making with the sample size given। अब क्या होता है कि लीनियर प्लस अर्थमेटिक मिलके लीनियर अर्थमेटिक बनाता है, दिस इज कॉल्ड इन लॉग एन। इन लॉग एन भी आप फ्रिक्वेंटली यूज करोगे, लाइक अगर आप किसी भी एरे को सॉर्ट करना चाहते हो, अनसॉर्टेड एरे को, सो आप यूज करते हो मल्ट सॉर्ट का, आप यूज करोगे हीप सॉर्ट का। सो आप उनके से में देखते हो कि लीनियर अर्थमेटिक टाइम का यूज होता है। अब आगे बढ़ते हैं ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर के बारे में। तो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर जैसा कि नाम से क्लियर है, क्वाड्रेटिक टाइम, टू द पावर एन इज एक्सपोनेंशियल टाइम। इसको अच्छे से देखेंगे हम लोग, कोड के जरिए देखेंगे कि कैसे टू द पावर एन टाइम्स या टू द पावर एन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आ सकता है। एंड सिंपली फैक्टोरियल, सपोज करते हैं आपको मैंने एक एरे दिया है और यू हैव टू प्रिंट ऑल द परम्यूटेशन ऑफ दिस एरे, तो इन दैट केस यू विल टेकिंग ऑर्डर ऑफ एन फैक्टोरियल टाइम। एन फैक्टोरियल टाइम कैसे लोगे, क्योंकि हमारा जो एरे होगा उसके नंबर ऑफ परम्यूटेशन कितने एग्जिस्ट कर सकते हैं, उसके एन फैक्टोरियल नंबर ऑफ परम्यूटेशन एग्जिस्ट कर सकते हैं, तो सिंपली एन फैक्टोरियल। सो एज डिस्कस वी विल बी लर्निंग मोर अबाउट टू द पावर एन, लाइक एक्सपोनेंशियल के बारे में। वापस से हम लोग कोड स्निपेट की तरफ चलते हैं, हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के एक्चुअल मीनिंग की तरफ चलते हैं, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में देखेंगे। उसके बाद वापस से हम लोग आके वी विल बी कवरिंग टू द पावर एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। Let's see by definition what does time complexity mean. Time complexity represents how the execution time of an algorithm grows as input size n increases। जैसे ही आपका इनपुट का साइज इंक्रीज करता है या सैंपल का साइज इंक्रीज करता है तो हाउ योर एग्जीक्यूशन टाइम विल इंक्रीज, दैट इज कॉल्ड द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एल्गोरिथम। व्हाई इज इट सो इम्पॉर्टेंट? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हेल्प्स यू टू प्रिडिक्ट द इफिशियंसी ऑफ द कोड दैट यू हैव रिटन। तो जो आप कोड लिख रहे हो कितना इफिशियंट है वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के माध्यम से आप पता कर सकते हो। नाउ इफ यू हैव नॉट रिटन ए ऑप्टिमाइज्ड लाइक टाइम ऑप्टिमाइज्ड कोड, ये क्या हो सकता है कि अगर बड़े बड़े परफॉर्मेंसेज की बात करें तो ये आपके लिए बॉटल नेक का काम कर सकता है। लेट्स अंडरस्टैंड इट बाई कंपेयरिंग एन वर्सेज लॉग एन। अब बात करते हैं क्रिटिकल फॉर लार्ज स्केल एप्लीकेशन। अब बहुत बड़ा अगर एप्लीकेशन है, यूजर बेस आपका बड़ा है, आप बहुत वेराइटी ऑफ चीज़ों को कवर करना चाह रहे हो, तो इन दैट केस अगर आपने ऑप्टिमाइज्ड कोड नहीं लिखा है तो आपके लिए ये बहुत बड़ा परफॉर्मेंस बॉटलनेक हो सकता है, आपका यूजर एक्सपीरियंस खराब जा सकता है एंड दिस विल आल्सो कॉस्ट यू द एक्स्ट्रा मनी बिकॉज एक्स्ट्रा कैलकुलेशन विल बी यूज्ड बाय योर सिस्टम। सो देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि क्यों टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लिखना इफिशिएंट जरूरी है। सो लेट्स डीपली अंडरस्टैंड ऑर्डर ऑफ एन वर्सेज ऑर्डर ऑफ लॉग एन, मतलब क्यों इतना ऑप्टिमाइज्ड कोड लिखना जरूरी है, आज समझते हैं, ठीक है। सो बात करते हैं कि हमारे पास कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में आप C++ में 1 सेकेंड में आप 2 × 10⁸ ऑपरेशंस आप परफॉर्म कर सकते हो। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि हमारा जो सैंपल साइज है 10⁻10 है। आई एम जस्ट टेकिंग अ एग्जांपल ताकि आप समझ सको कितना वास्ट डिफरेंस है लॉग एन में और एन में। एक सिंपल सा यूज केस है कि मैंने सैंपल एन का वैल्यू 10⁻10 रखा है और दिस इज इक्वल्स टू 10 बिलियंस। तो आप एक एग्जांपल लिख सकते हो कि सपोज करते हैं कि हमारे पास 10 बिलियन लोगों का, लाइक एक फेसबुक का एग्जांपल लेते हैं कि 10 बिलियन अकाउंट है। तो 10 बिलियन अकाउंट है और 10 बिलियन सपोज करते हैं कहीं पे 10 बिलियन पोस्ट्स के रो है। अब कोई स्पेसिफिक पोस्ट मेरे को फाइंड करना है। एक स्पेसिफिक पोस्ट को फाइंड करने के लिए वी कैन राइट एन एल्गोरिथम। पहला जो एल्गोरिथम है वो ऑर्डर ऑफ एन में परफॉर्म करेगा, दूसरा एल्गोरिथम ऑर्डर ऑफ लॉग एन में परफॉर्म करेगा। देखते हैं कि दोनों में कितना अंतर आएगा, लेट्स सी। सो बात करते हैं पहला कि मैंने क्या बताया कि C++ में आप 2 × 10⁸ ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो। इसको मान के चलो कि ये जो 10 बिलियन डेटा का बात मैंने करी एक एरे में रखा गया है, तो एरे पे आप ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। तो अब क्या है कि ऑर्डर ऑफ एन में जब आप इसको करने जाओगे, नंबर ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म विल बी 10⁻10। सो कितना समय लेगा, व्हाट विल बी द टाइम टेकन? द टाइम टेकन विल बी, दिस इज टाइम टेकन, दिस इज ऑपरेशंस। तो टाइम टेकन विल बी 10 × 10⁻10 अपॉन 10⁻, इसको मैं 8 कर देता हूँ अभी के लिए आसानी करने के लिए। तो दिस विल टेक रफली अराउंड 100 सेकेंड्स ऑफ टाइम। तो आप 100 सेकेंड तक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करोगे कुछ भी,
ऑर्डर ऑफ n में अगर कोई एल्गोरिथम परफॉर्म करना चाहते हो एक 10 की पावर 10 साइज ऑफ सैंपल के साथ। अब हम बात करते हैं कि लॉग एन में कितना समय लगेगा। तो लॉग एन में हमारे पास समय लगेगा, ऑर्डर ऑफ लॉग एन कर लेते हैं कि लॉग एन में कितना लगेगा। सो लॉग एन में जो आपका ये ऑर्डर ऑफ एन था, तो सबसे पहले तो ये हो जाएगा हमारे पास जो ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे, और लॉग 10 टू द पावर 10 ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे। कितना ऑपरेशन हो गया है लगभग? तो लगभग हो जाएगा 10 इंटू लॉग 10। लॉग 10 को मैं अभी के लिए रफली मान रहा हूँ, 3.5 में मान लेता हूँ रफली अभी के लिए। तो 10 इंटू 3.5 विच इज इक्वल्स टू 35। तो टोटल 35 ऑपरेशंस ही परफॉर्म होंगे। पहले 10 टू द पावर 10 ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे थे, अभी बस 35 ऑपरेशन परफॉर्म होंगे। कितना टाइम लेगा ये? 35 अपॉन 10 टू द पावर 8। मतलब कि ये विद इन मिली सेकेंड्स में करके हम लोग को दे देगा। मिली सेकेंड्स में यू विल गेट द आउटपुट इन मिली सेकेंड्स। सो इतना फास्ट होता है लॉग इन एज कंपेयर टू ऑर्डर ऑफ इन। सो अब आपको, आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा क्यों आपको बहुत ज़रूरी है कि एफिशिएंट कोड लिखना, ताकि आप नंबर ऑफ ऑपरेशन ज़्यादा परफॉर्म ना करो, ताकि आप अपना कोड, अपना एल्गोरिदम फास्ट रन कर सको। अब अगर बहुत बड़ा सैंपल साइज है, उसमें आप अपना कॉस्ट बचा सको, ऑपरेशंस कॉस्ट बचा सको, सिस्टम का कॉस्ट बचा सको, और आप अपने यूज़र को, जिनको आप सर्व करना चाहते हो, फ्रीक्वेंटली और बहुत जल्दी सर्व कर सको। सो दिस इज व्हाट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑप्टिमाइजेशन मीन, कि अगर आपके पास पहले से कोई कोड लिखा गया है, आप उसको फर्दर आप कितना ऑप्टिमाइज्ड कर सकते हो। अगर बेस्ट ऑप्टिमाइज्ड कोड है, क्योंकि ऑर्डर ऑफ एन से नीचे जा ही नहीं सकता है, देन इट्स अ डिफरेंट थिंग। बट वी शुड ऑलवेज थिंक कि हाउ वी कैन ऑप्टिमाइज आवर कोड इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड स्पेस बोथ। स्पेस के बारे में हम लोग आगे देखते हैं, बट वी शुड डिस्कस, वी शुड think about both space and time optimization. After time complexity, let's discuss about the types of time complexity. तो time complexity can be further divided into 3 parts. So कि 3 मेजर पार्ट्स में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को डिवाइड करते हैं हम लोग: बेस्ट केस, एवरेज केस और वर्स्ट केस। बेस्ट केस मतलब कि मोस्ट फेवरेबल कंडीशन में आपका कोड कैसे बिहेव करेगा। एवरेज मतलब ऑन एन एवरेज हाउ योर कोड इज परफॉर्मिंग, लाइक व्हाट आर द नंबर ऑफ ऑपरेशन दैट यू हैव परफॉर्मिंग ऑन एन एवरेज। एंड लीस्ट फेवरेबल कंडीशन में आपका कोड कैसा परफॉर्म कर रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब बात करते हैं बेस्ट टाइम को हम लोग डिनोट करते हैं ओमेगा नोटेशन से, एवरेज टाइम को डिनोट करते हैं थीटा से, और वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को हम लोग डिनोट करते हैं बिगो नोटेशन से। सो किसी भी कोड का अगर आपसे स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पूछा जाता है, तो बी ऑलवेज रिप्रेजेंट इट इन फॉर्म ऑफ बिगो नोटेशन। तो वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ही हम लोग बताते हैं किसी भी कोड का। No one cares about best and average case of the code that you have written. एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक ऐड किया है कि लाइक सपोज यू आर सर्चिंग एन एरे, द वेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऐसा हो सकता है कि आपने सपोज करते हैं 3 सर्च करना स्टार्ट किया और 3 एरे के स्टार्टिंग में ही है, आपको मिल चुका है, यू आर गुड, ऑर्डर ऑफ 1। दूसरा एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कि आप हर बार मिड तक जा रहे हो, कभी मिड तक मिल रहा है, कभी मिड से पहले मिल जा रहा है, कभी मिड के बाद मिल रहा है। तो n/2 विल बी एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सर्चिंग द एलिमेंट। अब बात करते हैं कि वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, कि आप पूरे एरे को ट्रैवर्स कर रहे हो, फिर भी आपको 3 मिला ही नहीं है। इन दैट केस आप बोल सकते हो कि हमने तो पूरा एरे ट्रैवर्स किया, पूरा फिर भी नहीं मिला, या फिर मिला भी तो लास्ट पोजीशन पे मिला। इन दैट केस ऑर्डर ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा। सो दिस इज व्हाट बेस्ट, एवरेज एंड वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मीन। आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ कि जो हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं, जो हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लिखते हैं, वो ऑलवेज हम लोग बिगो नोटेशन में लिखते हैं, मतलब कि हमेशा वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लिखते हैं। सो नाउ लेट्स सी सम ऑफ द कोड सैंपल। कोड सैंपल देखते हैं और उसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को डिड्यूस करते हैं। सो फर्स्ट इज फैक्टोरियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ऑर्डर ऑफ n फैक्टोरियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो अगर आपको कोई एक स्ट्रिंग दिया गया है एंड यू हैव टू प्रिंट ऑल परम्यूटेशन ऑफ द स्ट्रिंग, इन दैट केस इट इज प्रीटी मच क्लियर कि क्योंकि उसके n फैक्टोरियल स्ट्रिंग्स ऐसे होंगे जो उनके परम्यूटेशन एग्जिस्ट कर रहे होंगे, सबको आपको प्रिंट करना है। तो द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस कोड विल बी n फैक्टोरियल। सो नेक्स्ट एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको एक कोड दिख रहा होगा, फिबोनाची ऑफ n है। तो अगर n लेस देन इक्वल्स टू 1 है, वी आर रिटर्निंग n, अदरवाइज वी आर डूइंग फिबोनाची ऑफ n-1
प्लस फिबोनाची ऑफ n माइनस 2। अब इसको अच्छे से समझते हैं कि इसका एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे है, क्योंकि दिखने में तो नहीं लग रहा है, मेरे को तो लग रहा है लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। फिबोनाची ऑफ n इज डिपेंडिंग अपॉन जस्ट n माइनस 1 एंड n माइनस 2। तो एक्सपोनेंशियल कैसे है, क्यों ऑर्डर ऑफ n का क्यों नहीं है, ऑर्डर ऑफ 2n का कैसे है। तो लेट्स सी, क्योंकि आप बहुत बार रिकर्शन यूज कर रहे होगे, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि रिकर्शन में कब आपको मेमोराइज करना है स्टेट्स को और कब मेमोराइज नहीं करना है। इन विच केस व्हाट विल बी द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, लेट्स सी। सो बात करते हैं, हमारे पास जो फंक्शन लिखा गया है, फंक्शन ऑफ n इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ n माइनस 1 प्लस फिबोनाची आई एम रिप्रेजेंटिंग एज f फंक्शन ऑफ n माइनस 2। बट अब आप एक चीज़ देख रहे होगे कि अच्छा, अगर n लेस देन इक्वल्स टू 1 है, इन दैट केस रिटर्न n को रिटर्न कर दिया जा रहा है, तो ये हमारा ब्रेकिंग कंडीशन है, जिसको हम लोग बोलते हैं बेस केस रिकर्शन में। तो बेस केस हमारा ये है कि अगर n लेस देन इक्वल्स टू 1 है, देन वी विल रिटर्न n। अब हम देखते हैं कि ये कैसे काम करेगा। तो आई एम जस्ट टेकिंग एग्जांपल ऑफ फिबोनाची ऑफ 4। तो फिबोनाची ऑफ 4 कैसा दिखेगा वो देखते हैं हम लोग। तो फिबोनाची ऑफ 4 एज पर द कोड व्हाट विल इट विल डू, इट विल कॉल फिबोनाची ऑफ 3 एंड फिबोनाची ऑफ 2। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने लिखा n माइनस 1 प्लस n माइनस 2। तो पहले फिबोनाची ऑफ 3 कॉल होगा, फिर फिबोनाची ऑफ 2 का ये कॉलिंग होगा। फिबोनाची ऑफ 3 किसको किसको कॉल करेगा, फिबोनाची ऑफ 2, फिबोनाची ऑफ 1। अब फिबोनाची ऑफ 2 किसको कॉल करेगा, फिबोनाची ऑफ 1, फिबोनाची ऑफ 0। फिबोनाची ऑफ 2 सिंपल यहाँ पे किसको कॉल करेगा, फिबोनाची ऑफ 1, फिबोनाची ऑफ 0। तो आप एक बार यहाँ पे देख सक रहे होगे कि यहाँ पे हमारे पास एक ट्री बन रहा है, किसी भी नंबर के लिए एक ट्री बन रहा है। वो ट्री कैसा बन रहा है हमारे पास, कि पहला वाला अगर पहले वाले में अगर 1 है, दूसरे वाले में 2 जा सकता है, तीसरे वाले में 4, चौथे वाले में 8, ऐसा कुछ जा सकता है। तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस वाले टर्म को अगर मैं आपको ये बोलूँ दैट वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ नंबर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, ऐसे करते करते टू द पावर n तक। पहले एक्सपोनेंशियल को समझते हैं कि एक्सपोनेंशियल ये कैसे है। तो 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 हाउ इज इट इक्वल्स टू द पावर 4, इसको पहले समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अगर आपको मैंने अगर कोई x प्रोवाइड किया है विच इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8, ऐसे करते करते टू द पावर n तक गया है ये 8, और चलो टू द पावर n माइनस 1 तक गया है हमारे केस में, 4 अगर है तो 8 तक गया है, टू द पावर n माइनस 1 तक गया है। तो हमको फाइंड करना है x का वैल्यू क्या होगा, राइट। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, लेट मी चेंज द कलर ऑफ दिस। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि सपोज करते हैं 2x मैंने यहाँ पे डिफाइन किया, ठीक है। तो सब में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 विल बिकम 2, तो 2 विल बिकम 4, तो मैंने एक बस एक शिफ्ट करके लिख रहा हूँ मैं, ऐसे करते करते टू द पावर n माइनस 1 प्लस टू द पावर n, राइट। अब क्या कर रहा हूँ कि मैं इसको माइनस करने जा रहा हूँ, माइनस 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 माइनस, सब कुछ माइनस। तो अब क्या होगा, 2 से 2 कट जाएगा, 4 से 4, 8 से 8, सब कुछ कट जाएगा आपस में, बस बचेगा क्या, x इक्वल्स टू टू द पावर n माइनस 1। तो इसको माइनस 1 को b का इग्नोर, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर n। सो दिस इज वाई वी से कि अगर आप कोई ऐसा कोड लिख रहे हो जो n के लिए डिनोटिंग समथिंग लाइक दिस, लाइक 1 2 4 अप टू द पावर n माइनस 1, इन दैट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दैट कोड विल बी ऑर्डर ऑफ 2 टू द पावर n, मतलब एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा। फिबोनाची में हमने समझा कि अगर फिबोनाची ऑफ 4 जो है 3 एंड 2 को कॉल करेगा, 3 जो है 2 एंड 1 को कॉल करेगा, 2 जो है 1 0 को कॉल करेगा सिंपली। तो एज वी आर नॉट स्टोरिंग दी वैल्यू एनीवेयर, हम लोग बार बार कैलकुलेट कर, लाइक फिबोनाची ऑफ 2 हम लोगों ने कैलकुलेट किया यहाँ पे भी, यहाँ पे भी फिबोनाची ऑफ 1, फिबोनाची ऑफ 1, फिबोनाची ऑफ 0 यहाँ पे भी, यहाँ पे फिबोनाची ऑफ 1 भी 3 टाइम आया है। तो हम लोग बार बार रिकम्प्यूट कर रहे हैं चीज़ों को। वी आर नॉट मेमोराइजिंग एनीथिंग, वी आर नॉट रिटर्निंग इट फ्रॉम एनी ऑफ द स्टोर्ड वैल्यू, वी आर जस्ट यूजिंग इट, लाइक वी आर कंप्यूटिंग इट अगेन एंड अगेन। ठीक है, तो इस तरीके से इस कोड का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, इट बिकेम ऑर्डर ऑफ 2 टू द पावर n, एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बात जब करेंगे तब देखते हैं, सेम कोड पे वापस से हम लोग आएंगे कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इस प्रॉब्लम का क्या होगा। फर्स्ट लेट्स डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी।
गोइंग नेक्स्ट, क्वाड्रेटिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की अगर हम बात करें तो जैसे कि कोड लिखा गया है प्रिंट पेयर्स, यू आर जस्ट नेस्टिंग टू लूप्स, तो n इंटू एन विल बी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। इसमें क्या होगा कि अगर आप सैंपल का साइज दुगना कर रहे हो तो एग्जीक्यूशन टाइम 4 गुना हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सो ऑर्डर ऑफ इन लॉग एन लीनियर अर्थमेटिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। सो इसमें मैंने जो कोड स्निपेट रखा है वो थोड़ा सा प्रायोरिटी क्यू से रिलेटेड रखा है, जो आपने एसटीएल में देखा था। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हम लोग क्या कोशिश कर रहे हैं कि kth लार्जेस्ट एलिमेंट निकालने का कोशिश कर रहे हैं प्रायोरिटी क्यू के जरिए। द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस कोड, क्योंकि किसी भी प्रायोरिटी क्यू में इनपुट करने का जो कॉम्प्लेक्सिटी होता है दैट इज द लॉग ऑफ द साइज ऑफ द प्रायोरिटी क्यू। तो इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा एन लॉग एन का होगा, जो द कोड दैट आई हैव रिटन। अब बात करता हूँ मैं कि अगर आप मर्ज सॉर्ट पढ़ोगे, हीप सॉर्ट पढ़ोगे, वहाँ पे भी आप एन लॉग एन का देखोगे, क्योंकि वहाँ पे भी हम पूरे एरे को डिवाइड एंड कर रहे होते हैं टू सॉर्ट द एरे। छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं, आफ्टर दैट वी सॉर्ट दिस स्मॉलर पार्ट्स एंड सबको मर्ज करते करते वापस में एक फाइनल मर्ज्ड एरे बनाते हैं। द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मर्ज सॉर्ट इज ऑल्सो एन लॉग एन, ठीक है। तो अगर आपको उसका भी कोड देखना है तो यू कैन टेक दैट कोड एज ए डिफरेंस फॉर लीनियर अर्थमेटिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। आगे बात करते हैं कि लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो अगर आपको एक एरे को पूरा प्रिंट करना है, पूरे एरे को ट्रैवर्स करके कुछ फाइंड करना है, तो इन दैट केस द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी लीनियर। वैसे ही लॉग इन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो अगर आप बाइनरी सर्च परफॉर्म करते हो तो बाइनरी सर्च में क्या होता है, सैंपल का साइज हर बार हाफ से रिड्यूस होता है। पहली बार n, फिर n/2, n/4, हर बार सैंपल साइज हाफ से रिड्यूस होते जा रहा है। तो नंबर ऑफ ऑपरेशंस दैट यू परफॉर्म इज लॉग इन, जैसा कि अभी हम लोगों ने बात किया व्हाइट बोर्ड पे। सो नंबर ऑफ ऑपरेशन दैट यू परफॉर्म इन द बाइनरी सर्च इज लॉग इन। अब हम लोग बात कर लेते हैं मोस्ट ऑप्टिमाइज्ड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, जो कि ऑर्डर ऑफ 1 में हमको रिटर्न करता है। तो अगर मैं बात करता हूं कि अगर आपको कोई वेक्टर दिया गया है, उसका 5th एलिमेंट रिटर्न करना है, उसका 4th एलिमेंट रिटर्न करना है, उसका 1st एलिमेंट रिटर्न करना है, यू कैन डायरेक्टली एक्सेस इट इन ऑर्डर ऑफ 1 टाइम, एरे ऑफ 4, एरे ऑफ 2, एरे ऑफ 0, कुछ भी। तो आप उसको ऑर्डर ऑफ 1 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में रिटर्न करके दे सकते हो। दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। नाउ लेट्स सी कि व्हाट आर द डिफरेंट, like how's the different graph of time complexity look, and let's compare them. Here I am showing you a graph जहाँ पे x एक्सिस पे हमारे पास इनपुट का साइज है एंड y एक्सिस पे CPU का ऑपरेशंस है। मतलब कि इनपुट का साइज बढ़ाने पे कितना CPU ऑपरेशन बढ़ रहा है ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ऑर्डर ऑफ 1 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए दिस इज टोटली कांस्टेंट। ऑर्डर ऑफ लॉग एन के लिए एक कर्व है जो कि इनिशियली तो बढ़ रहा है बट बाद में जाके ऑलमोस्ट कांस्टेंट बिहेव कर रहा है। उसके बाद लॉग एन की बात करें तो लॉग एन स्ट्रेट प्रोपोर्शनल कर्व बना रहा है। मतलब कि अगर आप सैंपल साइज 10% से बढ़ाते हो और अगर आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन का है तो आपका जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो भी 10% से बढ़ जाएगा। वैसे ही आप देख सकते हो एन लॉग एन का कर्व, एक्स स्क्वायर का कर्व, एक्स क्यू का कर्व, एक्सपोनेंशियल कर्व एंड फैक्टोरियल कर्व। सो इन मोस्ट ऑफ द कोड आप अवॉइड कर रहे होगे एक्स स्क्वायर, एक्स क्यू टू द पावर एक्स एंड लॉग इन फैक्टोरियल को, एंड आप यूज कर रहे होगे लाइक अपार्ट फ्रॉम दोज जो भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज बच गई, जैसे कि इन लॉग इन सॉर्टिंग में आप इसका फ्रिक्वेंटली यूज करोगे। एन की बात कर लें, एन ऑर्डर ऑफ एन वाले भी, क्योंकि जब भी आप डील कर रहे होगे एरेज के साथ, स्ट्रिंग्स के साथ, तो ऑर्डर ऑफ एन बहुत ही हैंडी होगा आपके लिए। एंड लॉग एन की बात करें तो जहाँ भी बाइनरी सर्च आएगा, जहाँ पे भी डिवाइड एंड कर काइंड ऑफ कि आप हर बार हाफ ऑफ द पॉसिबिलिटीज़ को रिमूव करना चाहते हो, तो जहाँ पे भी वैसे सिचुएशंस आएंगे आप लॉग इन यूज कर रहे होगे। एंड रेयरली आप ऑर्डर ऑफ 1 का यूज कर रहे होगे, लाइक अगर आप प्रीफिक्स सम, सफिक्स सम, इस टाइप के कुछ कॉन्सेप्ट्स कर रहे हो तब आप ऑर्डर ऑफ 1 का यूज करोगे टू लाइक स्टोर एंड provide the input, but overall time complexity of the solution that you will write will rarely be order of 1. This is how time complexity looks like. Most important time complexities are जिस पे कि आपको फोकस करना है in log n, order of n and log n. अब हम बात करते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, व्हाट इज स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी? तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मेजर्स द अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा मेमोरी एंड एल्गोरिदम नीड रिलेटिव टू द इनपुट साइज।
सो जो इनपुट साइज आपको दिया गया है उसके रिलेटिव में, जो आपको कंस्ट्रेंट्स दिए गए हैं उसके रिलेटिव में आप कैसे, मतलब आप कितना स्पेस कंज्यूम कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। अब हम बात करते हैं कि स्पेस जो आपका प्रोग्राम यूज करेगा वो दो टाइप का होगा, पहला होगा ऑक्सिलरी, दूसरा होगा इनपुट स्पेस। बात करते हैं इनपुट स्पेस की, तो मेमोरी रिक्वायर्ड टू स्टोर द इनपुट, तो जो आपको पहले से प्री गिवन होगा कोड में, जैसे कि अगर सपोज यू आर गिवन एन एरे ऑफ साइज एन, सो अगर आपको गिवन ऑफ साइज एन है तो दैट विल नॉट बी काउंटेड इन योर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि वो इनपुट स्पेस है। अब बात करते हैं ऑक्सिलरी स्पेस की। ऑक्सिलरी स्पेस ही आपको फोकस करना है कि आप इनपुट साइज के अलावा कितनी साइज ले रहे हो, उसके प्रोपोर्शन में आप कितने साइज ले रहे हो, दैट विल बी योर ऑक्सिलरी स्पेस। तो एक्स्ट्रा मेमोरी दैट योर प्रोग्राम इज टेकिंग, आइदर इट्स इन द फॉर्म ऑफ स्टोरेज, लाइक एरेज ले रहे हो आप, वेक्टर्स ले रहे हो, क्लासेज, स्ट्रक्ट्स, लिस्ट, कुछ भी आप बना रहे हो। और दूसरा चीज़ रिकर्सिव स्टैक। सो आप, अगर आप ऐसा सोचते हो कि आप रिकर्शन का यूज कर रहे हो एंड यू आर नॉट यूजिंग एनी एक्स्ट्रा मेमोरी, दैट्स टोटली रॉन्ग। रिकर्सिव स्टैक टेक्स additional memory and that will be counted in space complexity of the solution that you are providing. अब हम बात करते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में जैसा देखा, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में भी अगर आप इफिशियंटली अपने आप कोड में अगर आप इफिशियंट लॉजिक लिख रहे हो स्पेस ऑप्टिमाइजेशन का, तो ये आपके अननेसेसरी मेमोरी कंजम्पशन को रिड्यूस करेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, इट माइट हैपन कि आपका जो एप्लीकेशन चल रहा है, आपका जो कोड चल रहा है, अगर मेमोरी बहुत ज़्यादा ले रहा है तो इट माइट क्रैश योर एप्लीकेशन। हीप मेमोरी फुल हो सकता है, स्टैक मेमोरी ओवरफ्लो कर सकता है, दिस माइट कॉज इनटू द क्रैश ऑफ योर एप्लीकेशन। सो वो भी चीज़ बचेगी अगर आप कोड को ऑप्टिमाइज लिखते हो, थॉटफुल रहते हो जब आप कोड लिख रहे हो। तो अपार्ट फ्रॉम दैट, स्पीड पे भी फ़र्क पड़ता है। लाइक अगर आपके कंप्यूटर की ही बात कर ले, अगर कंप्यूटर में आप हैवी गेम खेलते हो तो आपका कंप्यूटर फंसना स्टार्ट कर देता है, लाइक इट विल स्टार्ट फ्लिकरिंग, इट विल स्टार्ट गेटिंग स्टक। सो क्यों होता है? क्योंकि आपके रैम का मेमोरी घट जाता है, बहुत ज़्यादा मेमोरी यूज करने लगता है आपका गेम, और आपके लैपटॉप में मेमोरी कम हो जाता है, इस कारण से अदर प्रोसेसर को समय नहीं मिलता है, तो प्रोसेसर जो है स्लो हो जाता है आपका उस समय के लिए। तो वैसे ही अगर आप स्पेस ऑप्टिमाइज्ड कोड लिखते हो तो आपका एप्लीकेशन स्मूथली रन कर रहा होगा जहाँ भी रन करना हो इसको। अपार्ट फ्रॉम दैट, यू कैन सेव योर कॉस्ट, जैसे कि स्टोरेज एंड टाइम बोथ कम्स विद अ कॉस्ट। जैसे कि स्पीड वाले में बात करें, आप टाइम वाले में बात करें, तो टाइम का जो ऑपरेशंस का कॉस्ट के साथ आएगा, स्पेस आपके स्पेस के कॉस्ट के साथ आएगा, क्योंकि अगर आपको स्पेस यूटिलाइज करना है, यू हैव टू पे फॉर दैट अमाउंट ऑफ स्पेस। वैसे ही आपको अगर आप ऑपरेशंस ज़्यादा परफॉर्म करने हो, तो उस ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए जो आपके एग्जीक्यूशंस होंगे, किसी न किसी होस्ट पे चल रहे होंगे, किसी न किसी बड़े इंस्टेंसेस पे चल रहे होंगे, तो उस केस में भी आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा अगर आप ज़्यादा ऑपरेशंस परफॉर्म करते हो। तो आगे देखते हैं फैक्टोरियल स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। तो फैक्टोरियल स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी सिंपल सा जो परम्यूट हम लोग कर रहे थे पहले, तो पहले परम्यूट करके हम लोगों ने प्रिंट कर दिया था, इसमें बस हम लोग एक वेक्टर ऑफ वेक्टर में पुट कर दे रहे हैं, ताकि इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एज वेल एज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बोथ इन फैक्टोरियल हो जाए। अब आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हो कि यहाँ पे जो वेक्टर का साइज है वो कैसे पिक्चर में नहीं आ रहा है, क्योंकि एन भी तो है, एन इंटू एन फैक्टोरियल है। तो अगर कोई बहुत छोटा नंबर, जैसे एन इंटू एन फैक्टोरियल, मतलब एन इज नॉट गोइंग टू कंट्रीब्यूट इन आवर एन फैक्टोरियल, सो इस कारण से इसका जो एन इंटू एन फैक्टोरियल को भी हम लोग फैक्टोरियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ही बोलेंगे, एन फैक्टोरियल ही बोलेंगे। तो जो आपका साइज पूरे वेक्टर का एन है, एन फैक्टोरियल टाइम्स आपने उसको डाला, ओवरऑल आपने जो मेमोरी यूज किया वो यूज किया आपने एन इंटू एन फैक्टोरियल, बट जो ओवरऑल स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इस कोड का होगा वो होगा एन फैक्टोरियल ही। तो एक्सपोनेंशियल स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं, तो आपको जो कोड स्निपेट दिख रहा होगा उसमें व्हाट वी आर डूइंग, वी आर जनरेटिंग द सबसेट ऑफ ए वेक्टर। आप सपोज कर सकते हो कि आपको एक सेट दिया गया है, तो उसके कितने सबसेट एग्जिस्ट कर सकते हैं, 2 टू द पावर n। अगर आप सबको एक जगह पे स्टोर करना चाहते हो तो व्हाट विल बी द मेमोरी दैट यू विल यूज, दैट विल बी ऑर्डर ऑफ 2 टू द पावर n। अगर n क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें, तो अगर आप कोई वेक्टर बनाते हो जो कि n इंटू n स्पेस ले रहा है, दैट इज ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर और क्वाड्रेटिक स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। अब लीनियर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं, तो अगर आप एक फिबोनाकी जो आप पहले जो आप कर रहे थे, फिबोनाकी आप अभी भी वही कर रहे हो, बट इसमें क्या कर रहे हो कि आप स्टोर कर ले रहे हो फिबोनाकी ऑफ i में फिबोनाकी ऑफ i-1, फिबोनाकी ऑफ i-2।
तो इसमें आपका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो हमने पहले देखा था उसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टू द पावर n था, बट इसमें जो आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो होगा ऑर्डर ऑफ n, क्योंकि आप बस एक बार एरे को आइटरेट मतलब एक बार आप 2 से स्टार्ट करके लूप को n तक जा रहे हो, तो इन दिस केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑर्डर ऑफ n। एंड ऑल्सो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी, क्योंकि आपने जो फिबोनाची वेक्टर लिया है वो n साइज का लिया है जो कि एक्स्ट्रा स्पेस है, सो यहाँ पे हमारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑर्डर ऑफ n का है। आगे देखते हैं। सो लॉगरिदमिक स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, तो यहाँ पे हमारा जो बाइनरी सर्च है वो हम रिकर्सिवली यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा जो मेमोरी यूज हो रहा है और रिकर्सिव मेमोरी यूज हो रहा है। रिकर्सिव मेमोरी यूज हो रहा है। बाइनरी सर्च कितने ऑपरेशन तक परफॉर्म करता है साइज के सैंपल पे, लाइक बाइनरी सर्च कितने ऑपरेशन तक परफॉर्म करता है n साइज के सैंपल पे। सो आपका जो मैक्सिमम डेप्थ है इस कोड का, मतलब मैक्सिमम डेप्थ ऑफ द स्टैक कैन गो अप टू log n। तो यहाँ पे हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एज वेल एज स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दोनों log n है, क्योंकि आप बाइनरी सर्च तो परफॉर्म कर रहे हो बट रिकर्सिवली परफॉर्म कर रहे हो। अब कांस्टेंट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर सकते हैं कि अगर आपको 2 नंबर दिए गए हैं उनको आपस में स्वैप करना है, हाउ कैन यू स्वैप दैट नंबर? यू कैन यूज अ टेम्प वेरिएबल। तो यहाँ पे आपने बस एक ऑक्सिलरी स्पेस का यूज किया टेम्प का, इस कारण से आपका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो होगा ऑर्डर ऑफ 1। सो दैट्स ऑल अबाउट स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। आगे हम लोग देखते हैं कि इसके ट्रेड ऑफ्स क्या हो सकते हैं। कांस्टेंट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आप समझ गए, क्योंकि यहाँ पे टेम्प में हम सिर्फ एक वेरिएबल एक्स्ट्रा यूज कर रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज हैविंग ऑर्डर ऑफ 1 स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। बस एक स्पेस आप यूज करो, एक कांस्टेंट यूज करो, दैट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ 1 स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हम देखते हैं स्पेस ऑप्टिमाइजेशन के बारे में। तो जैसा कि मैंने बात करा कि स्पेस ऑप्टिमाइज्ड अगर आप कोड लिखते हो तो वो एक्सटेंसिबल भी होगा, मतलब आगे अगर आपको कुछ यूज केसेस ऑनबोर्ड करने एंड ऑल तो वो चीज़ें आप आसानी से कर सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पे 2 इमेज रखा है मैंने, इमेज 1 एंड इमेज 2। इमेज 1 में जो स्टैक रैंक्ड है, मतलब बहुत ही अरेंज रूप से अच्छे से रखा गया है बॉक्स को। तो कल अगर इसमें एक फ्लोर हम अगर और ऐड करना चाहते हैं तो ईजिली कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट वी कैन ऑल्सो लाइक द एक्सेसिबिलिटी ऑफ द एलिमेंट्स, द एक्सेसिबिलिटी ऑफ द बॉक्सेज आर वेरी सिंपल इन फर्स्ट यूज केस। बट दूसरे इमेज में जब आप देखोगे तो वहाँ पे आपको एक्सेसिबिलिटी उतना अच्छी नहीं है, अरेंजमेंट उतने अच्छे से नहीं है। तो अगर आपको सपोज करते हैं कोई बॉक्स नंबर 1 2 3 फाइंड करना है तो दूसरे वाले में आपको बहुत प्रॉब्लम होगी फाइंड करने में एज कम्पेयर टू फर्स्ट वन, क्योंकि फर्स्ट वन में आप एक सॉर्टेड मैनर में या किसी मैनर में आप रख सकते हो, क्योंकि पहले से आपने अच्छा जो स्ट्रक्चर, जैसे कि हमारे केस में डेटा स्ट्रक्चर होगा हमारे एलिमेंट्स को पुट करने के लिए, तो यहाँ पे क्या है स्टैक का स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है जहाँ पे आप बॉक्स को पुट कर रहे हो। तो आप जब बॉक्स को पुट कर रहे हो तो आप ऑप्टिमली पुट कर लोगे तो एक्सेस करना आपके लिए आसान हो जाएगा। बट दूसरे वाले केस में दिस इज टोटली स्कैटर्ड, कहीं पे कोई ऊंचा है कहीं पे कोई नीचा है, बॉक्सेज आर टोटली स्कैटर्ड। सो दूसरा वाला स्पेस ऑप्टिमाइज्ड नहीं है, पहला वाला स्पेस ऑप्टिमाइज्ड है। सिमिलरली हम लोग कोड में भी स्पेस ऑप्टिमाइजेशन पे फोकस करेंगे। तो व्हेनेवर आई विल बी राइटिंग द कोड एंड सबमिटिंग इट, आई विल से कि इसमें इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है एंड इसको फर्दर ऑप्टिमाइज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इन सब टॉपिक्स पे बात करेंगे हम लोग हर एक क्वेश्चन के लिए। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, द ट्रेड ऑफ्स की बात करें स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। तो एग्जांपल के लिए मैंने एक तराजू रखा है जिसके एक तरफ टाइम है और दूसरी तरफ बॉक्स यानी स्टोरेज है। सो सम एल्गोरिदम्स रन फास्टर बट यूज मोर मेमोरी एंड सम एल्गोरिदम यूज लेस मेमोरी बट टेक मोर टाइम टू एग्जीक्यूट। अब डिपेंडिंग अपॉन द यूज केस टू यूज केस हम लोग को ये फाइंड करना पड़ेगा कि किसको कब प्रायोरिटाइज करना है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस टाइम विल बी प्रायोरिटाइज्ड, बट ऐसे भी कुछ केसेस होंगे जहाँ पे कि आप स्पेस को प्रायोरिटाइज करोगे। तो जैसे कि सॉर्टिंग एल्गोरिदम की बात करें कि मर्ज सॉर्ट इज फास्टर, उसका जो वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है ऑर्डर ऑफ n log n होता है, बट ये एक्स्ट्रा स्पेस लेता है n का एज कम्पेयर टू द क्विकसॉर्ट। क्विकसॉर्ट क्या है कि यूज लेस स्पेस, क्योंकि उसमें रिकर्सिव स्टैक यूज होता है तो log n स्पेस लेता है ऑन एवरेज, बट मे टेक लॉन्गर इन द वर्स्ट केस। वर्स्ट केस में हम लोग लॉन्गर टाइम ले सकता है क्विकसॉर्ट, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर तक जा सकता है, बट स्टिल इन मोस्ट ऑफ द केसेज क्विकसॉर्ट को लोग प्रेफर करते हैं ओवर मर्ज सॉर्ट। दूसरी बात करते हैं मेमोराइजेशन एंड रिकम्प्यूटिंग की। जैसे कि अभी हम लोगों ने बात किया था फिबोनाची में, तो फिबोनाची में जो पहला केस था जहाँ पे बस हम फिबोनाची ऑफ i-1 प्लस फिबोनाची ऑफ i-2 रिटर्न कर रहे थे, दैट केस वाज लाइक वी वर रिकम्प्यूटिंग द सेम स्टैक अगेन एंड अगेन, तो वहाँ पे रिकम्प्यूटेशन हो रहा था। बट दूसरा जो केस था, जो दूसरा कोड हम लोगों ने देखा
बट जो ये दूसरा कोड हमने देखा जहाँ पे लीनियर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी था, वहाँ पे हम लोग क्या करें, फिबोनाची ऑफ i-1 जो है प्री कंप्यूटेड है, तो फिबोनाची ऑफ i को जब हम स्टोर करने जा रहे हैं तो ऑर्डर ऑफ 1 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में फिबोनाची ऑफ i-1 और i-2 को दोनों को, क्योंकि वैल्यू पहले से स्टोर्ड है, बस वहाँ पे पुट कर देते हैं। दिस इज कॉल्ड मेमोराइज्ड वे, क्योंकि आप पहले से उसको याद करके अपने वेक्टर में रख लिया है। दिस इज व्हाट मेमोराइजेशन मीन, कि मेमोराइजेशन एंड कैशिंग मीन, तो मतलब कि आपने याद करके रख लिया है या उसको कैश कर लिया, आप बोल सकते हो। दूसरा क्या है कि अब रिकम्प्यूटिंग की, रिकम्प्यूटिंग में क्या है कि आप बार बार रिकम्प्यूट कर रहे हो तो आप मेमोरी बचेगा, जैसे कि यहाँ पे आप जो फिबोनाची इन साइज का जो आपने मेमोरी लिया था वो मेमोरी आपका बच सकता है। दिस इज द केस मेमोराइजेशन एंड रिकम्प्यूटिंग। एक के केस में स्पेस ज़्यादा लगेगा, एक के केस में टाइम ज़्यादा लगेगा। इन मोस्ट ऑफ द केस वी विल प्रेफर मेमोराइजेशन। बस एक लास्ट चीज़ डिस्कस कर लेते हैं जो मैंने बात करी थी, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रिकर्सिव अप्रोच क्या होगा वो डिस्कस करना है हम लोग को। तो यहाँ पे हम लोगों ने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो डिराइव कर लिया था कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी ऑर्डर ऑफ 2 टू द पावर n, बट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा। तो अब ये रिकर्सन काम कैसे करता है, पहले ये इसको कॉल करेगा, फिर ये इसको कॉल करेगा, फिर ये इसको कॉल करेगा, ये वैल्यू रिटर्न कर देगा 1 ऊपर, ये भी वैल्यू रिटर्न कर देगा 1, ये भी वैल्यू रिटर्न करेगा, फिर ये इधर आएगा, फिर ये वैल्यू रिटर्न करेगा। तो दिस इज समथिंग लाइक दिस रिकर्सन वर्क्स। सो एट मैक्स जो हमारा रिकर्सिव स्टैक का डेप्थ गया है, दिस इज द हाइट ऑफ द ट्री। तो जो भी हाइट ऑफ द ट्री है वो हमारा रिकर्सिव स्टैक गया है। तो 1 2 3 एंड 4। सो व्हाट विल द हाईएस्ट लेवल ऑफ द ट्री, जो भी लोएस्ट लेवल है हमारे ट्री का 4। सो यही हमारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी विल बी ऑर्डर ऑफ n। तो दिस इज द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रॉब्लम एंड दिस इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रॉब्लम। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 2 द पावर n हम लोगों ने देखा कैसे हुआ। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग यहाँ पे ऑक्सिलरी स्पेस यूज कर रहे हैं एंड इन द फॉर्म ऑफ रिकर्सिव स्टैक, इस कारण से यहाँ पे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारा हो गया ऑर्डर ऑफ n। अब वापस से इसको देखते हैं मेमोराइजेशन रिकम्प्यूटिंग। तो अब क्या है कि रिकम्प्यूटिंग का जो हमारा केस था जिसमें फिबोनाची ऑफ n को हम n-1 प्लस n-2 से रिटर्न कर रहे थे, इन दैट केस नाउ वन मोर ड्राबैक इज देयर कि वो पहला तो कि स्टोर नहीं कर रहा है कहीं पे डेटा, दूसरा कि एक्स्ट्रा स्पेस भी ले रहा है रिकर्सिव स्टैक। तो इन बोथ ऑफ द केसेस यूजिंग द सेकेंड वन, जहाँ पे कि ऑर्डर ऑफ 2 टू द पावर n वाला नहीं है, जहाँ पे हम लोग पहले से याद कर रहे हैं, इन all the scenario we will prefer using not using the recursive stack but using it as a memoized way, क्योंकि 2 की पावर n आप कहीं पे भी सबमिट कर नहीं पाओगे इन मोस्ट ऑफ द केसेस में। सो दिस इज हाउ द ट्रेड ऑफ बिटवीन स्पेस एंड टाइम वर्क। अगेन एट द लास्ट reiterating कि some algorithm might run faster but use more memory and some algorithm use less memory but take more time to execute। सिमिलरली जैसे कि आपने वो जो ग्राफ टाइम वाले में देखा था, सेम ग्राफ हम लोग स्पेस वाले में भी ड्रॉ कर सकते हैं। द ग्राफ विल बी एग्जैक्टली सेम। सो दैट्स ऑल अबाउट स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। आज हमने देखा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को इन डेप्थ में समझा कि बाकी एक्चुअली मीन क्या करता है लॉग एन और ऑर्डर ऑफ वन, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, रिकर्शन स्टैक्स के बारे में जाना एंड हमने जाना ट्रेड ऑफ्स बिटवीन स्पेस एंड टाइम। सो आशा करता हूँ आज की वीडियो से आज आपको कुछ नया सीखने को मिला हो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो डू हिट द लाइक बटन। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू गेट नोटिफाइड जब भी हम कोई नया वीडियो पब्लिश करें। तो याद रखें, कोडिंग पांडा के साथ डीए से बनेगा इजी एंड कॉन्सेप्ट क्रैकिंग होंगे क्रेजी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार।